दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार। और ये 2025 का हम लोग का पहला बैच स्टार्ट होने जा रहा है, न्यू फाउंडेशन बैच। और ये फाउंडेशन बैच आपका एक्सक्लूसिव फाउंडेशन बैच है। ये आपका जो बैच है ना, ऑनलाइन भी चलेगा और साथ में ऑफलाइन चलेगा। यानी कि जो विद्यार्थी पटना में नहीं है या पटना के दूर दराज एरिया में है, पटना के बाहर हैं, झारखंड से हैं, बिहार के अलग अलग पार्ट से हैं, यूपी से हैं, या फिर कहीं से भी हैं, और अगर वो ऑफलाइन के कंटेंट को बढ़िया से ऑनलाइन में एकदम घर बैठे बैठे भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस बैच में जुड़ करके आप जो है ये इस बैच में जुड़ करके आप अपने पढ़ाई को अंजाम दे सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बैच 2025 का हम लोग का पहला बैच है, ठीक है ना। और इसमें आप लाइव क्लास, ऑनलाइन में लाइव क्लास कर सकते हैं, एग्जाम मंत्रा एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो लाइव क्लास है, लाइव क्लास का जो है वीओडी का मतलब है कि इसका रिकॉर्डिंग भी आपको जो है अवेलेबल रहेगा। ये क्लास ऑफलाइन पटना से चल रहा है, क्लासरूम से डायरेक्ट चल रहा है। इसमें क्लासरूम में भी बच्चे जो होता है, हर बैच में बच्चे रहते हैं, 400-500 बच्चे रहेंगे और 1000 भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है इस बैच को मैंने समझिए कि क्लासरूम प्रोग्राम है ये, ठीक है ना, जिसको आप जो है ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। तो कल 11 फरवरी है और ये कल बैच हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। शाम में ये लाइव डेली जो है 6 से 7 में लाइव चलेगा ये बैच। शाम में 6 से 7 में लाइव ये बैच चलेगा। और इसका वीओडी आधे घंटे के बाद अवेलेबल हो जाएगा एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन पे वीओडी रिकॉर्डिंग आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये 2025 का पहला बैच है जिसको हम लोग जो है वैलिडिटी की बात की जाए तो हम लोग आप लोग को वैलिडिटी जो है ना, वैलिडिटी हम लोग आप लोगों के लिए 2 इयर्स दे रहे हैं। 2 इयर्स इसका वैलिडिटी है। उसके बाद वैलिडिटी की बात किया जाए तो कोर्स का ड्यूरेशन की बात की जाए, अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें यहाँ पे, तो कोर्स ड्यूरेशन हम लोग जो है 1 ईयर, यानी कि ये बैच हम लोग 12 महीना में आपको जो होता है पढ़ा रहे हैं, 12 महीना के अंदर। हाँ, 12 महीना में पढ़ाने के लिए हम लोग जो होता है आपको जो होता है ना, इसमें अर्थमेटिक और अर्थमेटिक के अलावा जो होता है, देखिए हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के बाद से हम लोग जो होता है अर्थमेटिक पढ़ेंगे, और अर्थमेटिक के बाद से एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है ना, एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट होगा आपका क्लास। और जैसे कोई भी जो बेसिक क्लासेस होता है ना, बेसिक में आपको सिखाएंगे हाउ टू ऐड फास्ट, कैसे जल्दी से जोड़ना है, कैसे गुणा करना है। देखिएगा बहुत सारे बच्चे हैं ना, उनको जो होता है ना परसेंटेज से वो लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कैसे जल्दी से गुणा करते हैं, कैसे ना जल्दी से डिवाइड करते हैं। आखिर डिजिटल सम क्या है, कैसे डिजिटल सम से क्वेश्चन को सेकंड्स में उड़ाएंगे, ठीक है ना, कैसे जो होता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज करेंगे हम। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक में पढ़ेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब रूट हो गया। जैसे बहुत सारे बच्चों को बोलिएगा कि 102 का स्क्वायर निकालो तो बहुत सोचता है, और अगर आप पढ़े रहेंगे तो ये 2 सेकंड का काम है। 2 का स्क्वायर हम 0,4 लिख देंगे, और 2 का गुणा 2 करके 4, हम यहाँ पे 104 लिख देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये बेसिक में हम लोग कैलकुलेशन को बूस्ट करेंगे। कैलकुलेशन बहुत तरह का चीज है, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद से अर्थमेटिक में हम लोग जो होता है नंबर सिस्टम करेंगे, नंबर सिस्टम के बाद से परसेंटेज करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, सारा अर्थमेटिक का चैप्टर आपको जो होता है ना इधर करवाया जाएगा। उसके बाद से एडवांस मैथ की बात की जाए तो एडवांस मैथ में हम लोग ना जैसे एलजेब्रा करेंगे, एलजेब्रा के बाद से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बाद से हम लोग जो होता है ना, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। कोऑर्डिनेट के बाद से हम लोग सांख्यिकी करेंगे, स्टेटिस्टिक्स करेंगे। और स्टेटिस्टिक्स के बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है ना, इसमें हम लोग ज्योमेट्री करेंगे। ज्योमेट्री के बाद से हम लोग इसमें मेंसुरेशन करेंगे। तो ये सब चीज को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। सारी चीजों को हम लोग बढ़िया से पढ़ पढ़ के क्या करेंगे, कवर करेंगे। मेंसुरेशन में 2D 3D होता है, तो सारे एडवांस को। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे कि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद से जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो देखिए हम ऐसा नहीं कि सारा यहाँ पे सिलेबस हम नहीं लिख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल देख हम समझा रहे हैं।
आपका जितना भी इंडिया के कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जहां भी मैथ पूछा जाता है, ये कोर्स आपको जो है हर जगह आपको हेल्प करेगा। इस कोर्स से बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो इस बात को एकदम ध्यान रखना है। अब देखिए, यह कोर्स जो होता है कौन कौन से एग्जाम में फायदा करेगा एग्जाम। तो हम सबसे पहले एग्जाम में हम आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बात करें हम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम बात करें, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करा जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका एसएससी, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में हम लोग देखें तो एसएससी। अब एसएससी के अंदर जितना भी एग्जाम होता है, जैसे कि बात की जाए तो एसएससी सीजीएल हो गया, जिसका ग्रेजुएशन आप लोग का हो गया, तो सीजीएल की आप तैयारी करना है। सीजीएल का एग्जाम देना है, एकदम फाउंडेशन जीरो लेवल से पढ़ना है। एक एक कंसेप्ट को इसमें हम लोग एकदम बिल्कुल धीरे धीरे हर चीज को क्लियर करके पढ़ाएंगे। तो आप जो सीजीएल का एग्जाम हो गया, इसके अलावा अगर आप इंटर लेवल पे सीएचएसएल देने वाले हैं, जैसे आपका मान लीजिए देखा जाए तो सीजीएल में या सीएचएसएल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, मैथ के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। इवन कभी कभी सीएचएसएल में ही आप देखिएगा तो सीएचएसएल में ही आपको कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सीजीएल सीएचएसएल बस अंतर है कि ये ग्रेजुएट लेवल है और ये जो था इंटर लेवल है। इसके अलावा एमटीएस का बात किया जाए, एमटीएस के अलावा अगर हम बात करें तो सीपीओ सीपीओ। अब सीपीओ में हम जो था ना यहाँ पे एसआई बनते हैं, जैसे एसआई माने सब इंस्पेक्टर, आप सुने होंगे दिल्ली पुलिस। तो जैसे दिल्ली पुलिस में अगर जाइएगा तो दिल्ली पुलिस में अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना हो, दिल्ली पुलिस के अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि सीआरपीएफ में जाना हो, सीआरपीएफ में जाना हो, सीएपीएफ में जाना हो, सीएपीएफ में जाना हो, या फिर आपको जो होता है ना आईटीबीपी में जाना हो, जैसे आपको जाना हो आईटीबीपी में जाना हो, सीआरपीएफ में जाना हो, सीआरपीएफ में अगर आपको एसआई बनना हो, तो ये सारा जो है ना ये सीपीओ के थ्रू जो है सिलेक्शन होता है एज ए सब इंस्पेक्टर। और ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया पोस्ट होता है। इसमें थोड़ा सा हाइट की भी जरूरत होती है। तो सीपीओ एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो 10th पास, अगर एमटीएस की बात करें तो उसकी तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केवल दिल्ली पुलिस का भी वैकेंसी आता है, दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली पुलिस में देखिएगा, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल का आता है वैकेंसी, हेड कांस्टेबल आता है। हेड कांस्टेबल के अलावा अगर हम बात करें तो कांस्टेबल का आता है। तो ये सारे एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, जहां भी मैथ पूछ रहा है एसएससी के थ्रू, तो सब जो है आप जो है ना इसके थ्रू जा सकते हैं आप। इसके अलावा एसएससी में ऑल एग्जाम। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपीएससी में, तो यूपीएससी का अगर एग्जाम कल के डेट में आपको जैसे मान लीजिए सीडीएस आपको देना है, ठीक है ना, आपको सीडीएस देना है। यूपीएससी में सीसेट देना है आपको, यूपीएससी में सीसेट देना है, सीडीएस देना है। तो आप जो है ना आपको मतलब यहाँ जो हम क्वेश्चन करवाएंगे ये हर एग्जाम क्लियर कराने में सफिशिएंट रहेगा, सीसेट सीडीएस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक एग्जाम, तो देखिए अगर आप बैंक पीओ का या कलर का तैयारी करते हो और आपको मैथ एकदम आपके लिए टेंशन वाला सब्जेक्ट बना हुआ है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ये कोर्स आप क्लास कर सकते हैं, क्योंकि आप बैंक चाहे कलर का दीजिएगा और चाहे डिफरेंट बैंक में आप पीओ का एग्जाम दीजिएगा, तो क्लर्क पीओ, ठीक है ना, ये जितने भी बैंक का एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में आपको ये कोर्स काफी हेल्प करने वाला है। करने वाला नहीं मतलब यहां से जो हम बताएंगे उससे 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बैंक के अलावा अगर हम बात करें तो रेलवे। अब देखिए रेलवे में इंडिया में ना सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात की जाए तो रेलवे में आता है, सबसे ज्यादा वैकेंसी देखा जाए तो रेलवे में आता है। तो रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में आपका जैसे मान लीजिए आप ग्रुप डी आप अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। ग्रुप डी के अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए एनटीपीसी करने वाले हैं आप, एनटीपीसी। और एनटीपीसी के अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए आरपीएफ एसआई है, ठीक है ना। तो ये सब अगर एग्जाम की अगर रेलवे में कहीं भी अगर आपको एक पोस्ट लेना है, ठीक है, स्टेशन मास्टर बनना है, टीटी बनना है, टीसी बनना है, क्लर्क बनना है, तो आप कुछ भी अगर रेलवे में बनना चाहते हैं तो आप में ना उसमें मैथ का बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ हम लोग मैथ एकदम जीरो लेवल से ना एकदम बढ़िया से स्टार्ट करके सीखने वाले हैं। अब रेलवे के बाद अगर हम बात करें तो स्टेट एग्जाम, तो सबसे पहले अगर हम स्टेट में अलग अलग स्टेट में जैसे बिहार है, तो बिहार स्टेट में ना जैसे मान लीजिए बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाला है। ऐसे ही बिहार एसएससी में इंटर लेवल
ठीक है ना। बिहार एसएससी बीएसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी आने वाली है। तो मतलब ये एग्जाम होने वाला है, इसका वैकेंसी आया था। तो बिहार एसएससी सीजीएल देने वाले हैं, बिहार एसएससी इंटर देने वाले हैं, या बिहार दरोगा देने वाले हैं। तो बिहार दरोगा में ऐसे मैथ जो है ना कम पूछता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैथ यहाँ पे जो है ना इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर आप मैथ बना लेंगे तो आपका जो मेंस होगा ना, मेंस में आपको बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको बात आ रही है समझ में हम क्या बोल रहे हैं? तो ये बिहार दरोगा। बिहार पुलिस की बात की जाए तो बिहार पुलिस, और बिहार पुलिस के अलावा अगर हम बात करें तो बिहार पुलिस के अलावा अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका। और बिहार का और भी कोई भी एग्जाम, जैसे सिविल कोर्ट में एग्जाम होता है, लाइक सिविल कोर्ट, ठीक है ना, सिविल कोर्ट में, या फिर आप कोई भी बिहार स्टेट का एग्जाम होगा जहां भी मैथ पूछेगा तो ये कोर्स आपको काम आएगा। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो जैसे मान लीजिए आप यूपी स्टेट के हैं, यूपी पुलिस देने वाले हैं, यूपी एसआई देने वाले हैं, यूपी एसआई देने वाले हैं। तो यूपी में जितना भी एग्जाम होगा उसमें मैथमेटिक्स जो भी पूछेगा, ये सारा मैथमेटिक्स जो है ना आपको यहाँ पे अच्छे से जो बताया जाएगा, उसमें सारा चीज कवर हो जाएगा। यानी ये जो बैच है ना, वन शॉट, एक बार आप पढ़ें, एक बार कोर्स लीजिए और एक बार ना बढ़िया तरीका से पढ़ाई करिए, एकदम प्योर फाउंडेशन, और फाउंडेशन में भी एकदम एक्सक्लूसिव फाउंडेशन। आपको एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल दे दे करके इस बैच को एकदम समझाया जाएगा। और इसमें ना आपका 2 घंटा क्लास चलेगा। स्टार्टिंग के 1 महीने के आसपास आपको केवल बेसिक चलेगा, और उसके बाद से ना आपको जो था 1 घंटा अर्थमेटिक और 1 घंटा एडवांस शुरू से ही आपको इस बैच में हम दे रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा कि इधर एडवांस भी आपका आराम आराम से होते रहेगा, अर्थमेटिक भी आराम आराम से होते रहेगा, और इस तरह से हम लोग सिलेबस को जो है ना स्मार्टली, इफिशिएंसी के साथ एकदम बढ़िया से ना 12 महीना के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और सिलेबस को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद से आपको जो होता है ना अलग से हम लोग, जैसे कि पिनेकल बैच है, पिनेकल, जैसे पिनेकल है उसमें प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे उसमें, ठीक है। पिनेकल बुक का प्रैक्टिस करेंगे। अपने यहाँ टेस्ट सीरीज भी चलता है, तो टेस्ट सीरीज भी आप जो है ना टेस्ट सीरीज में जुड़ करके 3 महीना टेस्ट सीरीज कर लेंगे, 12 महीना में सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, अंत में 3-4 महीना टेस्ट पूरा लगाना है, एकदम दबा करके टेस्ट लगाना है। तो टेस्ट लगाने से फायदा क्या होगा आप लोगों की, उसमें ना कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है ये आप सीखेंगे ये आप सीखेंगे वहां पे, ठीक है। तो और उसके बाद से अंत में एक हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है ना, मेंटरशिप प्रोग्राम। तो अगर मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट हो, ये मेंटरशिप प्रोग्राम अगर बाहर के स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए हम लोग 2,000 रुपया कोर्स का दाम रखे हुए हैं, 2,000 रुपया हम लोग दाम रखे हुए हैं मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें ना आप जैसे मान लीजिए आपको एसएससी की तैयारी करनी है अगर, या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना है और आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको अंत में ना कोर्स के अंत में मेंटरशिप प्रोग्राम में आप जुड़ करके ना, अगर इस कैंपस के हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आप जैसे चाहे आप ऑनलाइन वीओडी बैच लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए लाइव क्लास लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप जो है आप जैसे मान लीजिए कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो या ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, अगर भीके गुप्ता कैंपस के स्टूडेंट है तो आपको जो होता है ना ये मेंटरशिप प्रोग्राम एकदम फ्री में किया जाएगा। और इसमें आपको ना पर डे टास्क मिलेगा, मैथ्स में भी टास्क मिलेगा, रीजनिंग को कैसे स्मार्टली करना है फ्री में, कैसे जो होता है आपको जो होता है जीके में स्टैटिक जीके कैसे कंप्लीट करना है, कैसे सब्जेक्ट का जीके कैसे आपको टास्क देके कंप्लीट करवाना है, पर डे आपको इसमें टेस्ट होगा। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जहां जहां आपकी कमी होगी उस कमियों पे हम लोग काम करते हैं। हमारे अंडर में हेड मेंटर हम रहेंगे और हमारे अंडर में 2-3 मेंटर भी आपको रहेंगे। वो लोग मेंटर जो रहेंगे वो आपको जो होता है ना गाइड करेंगे। इसमें पढ़ाई नहीं होगा मेंटरशिप प्रोग्राम, इसमें आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे जो होता है जल्दी से लास्ट में रिवीजन करें। बात आ रहा समझ में? तो हाँ, अब बाहर के कैंपस वाले विद्यार्थियों के लिए 2,000 रुपया इसका माने अलग से फी लगता है। इससे बहुत फायदा होता है। इसमें एसएससी में सेलेक्ट, जो हमसे पढ़े हुए एसएससी में सेलेक्टेड बच्चे हैं वो लोग रहेंगे, वो लोग आपको गाइड करेंगे, हम भी गाइड करेंगे, बीच बीच में हम भी आपसे बात करेंगे। पर डे टेस्ट में आपका नंबर क्यों कम आ रहा है, तो ये सब चीज को हम लोग गाइड करके इसमें आपको जो होता है ना इसमें आपको ये करेंगे। तो ये हम लोग अगर हमारे कोर्स से आप जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, चाहे आप ऑफलाइन में जुड़े हैं चाहे ऑनलाइन जुड़े हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि आप जो है सबसे पहले कोर्स को ज्वाइन करिए, समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। और 12 महीना का फाउंडेशन,
3 महीना का टेस्ट सीरीज और लास्ट में 3-4 महीना का जो था मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप 1.5 साल बढ़िया से काम करते हैं, 1.5 साल मतलब आप जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोर्स तो आपका हम लोग 12 महीना में कंप्लीट कर देंगे, 12 महीना में ही आप साथ में प्रैक्टिस करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सिलेक्शन के लिए तो 12 महीना ही सफिशियंट है। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्लास करने के बाद लास्ट में मेंटरशिप प्रोग्राम में आप जुड़ करके बहुत बढ़िया अपना कर सकते हैं, ठीक है ना, और टेस्ट लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? तो कल 11 तारीख है, कल के दिन आपका बैच स्टार्ट होगा और ये बैच का टाइमिंग हम लोग रखे हैं 6 से 7 में। तो 6 से 7 में लाइव क्लास चलेगा। एकदम बढ़िया रिजल्ट के लिए, शानदार तरीका से पढ़ाई के लिए, बैंक से लेकर बैंक, पीओ, क्लर्क, एसएससी सभी एग्जाम के क्वेश्चन को एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप इस बैच में आना ना भूले, जुड़िए। और हमको लगता है कि जो आपको हम कंटेंट देंगे ये सारा 2025 तक का सारा अपडेटेड कंटेंट होगा, बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, अपडेटेड होगा। और मेरे को लगता है कि आप कहीं से भी पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए दिल्ली में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनसे ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा अच्छा, मैंने मेथड में कहीं कमी नहीं होगा। मेथड, क्वेश्चन भी बढ़िया बढ़िया, हर क्वेश्चन का बढ़िया मेथड, सेलेक्ट माने क्वेश्चन का सिलेक्शन, हर चीज़ आपको बेहतरीन मिलेगा, ठीक है ना। इस बैच में स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल, हर चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा। तो कल आप लोग से मिलते हैं क्लास में। जो लोग ऑनलाइन है, एग्जाम मंत्रा एप्लीकेशन पे 6 से 7 में मिलते हैं। तो सब लोग जुड़ जाइए, वेलकम है सभी का। और यहाँ से हम लोग का एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रहा है। न्यू जर्नी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हम लोग बढ़िया से एकदम तैयारी को करेंगे। आप भी एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमसे जुड़िए। ऑफलाइन वाले लोग ऑफलाइन में आइए और ऑनलाइन वाले एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जुड़िए। मैं आपको वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो कंटेंट है, चाहे कंसेप्ट है, किसी भी टीचर से कम नहीं रहेगा। सबसे बेहतरीन और सबसे बेहतर से बेहतर आपको करने के लिए खुद हम खड़े रहेंगे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।